कभी कभी तो लगता है कि दिमाग खराब हो जाएगा। अजब गजब की चीज़ें निकल के आ रही हैं। कभी कोई किसके ऊपर आरोप लगाता है, कभी भ्रष्टाचार के ऐसे मामले खुल जाते हैं। अब इसमें समझ में नहीं आता किस पे विश्वास करो, किस में विश्वास नहीं करो। अब महाराष्ट्र के एक एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट, नाम अनिल गलगली बताया जा रहा है। उन्होंने गजब की बात कर दी, और वो भी किसके बारे में? हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र में राज्यपाल थे। अब वो संवैधानिक पोस्ट पे थे उस वक्त, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि संवैधानिक पोस्ट से हटो तो आप फिर से एक पॉलिटिकल इंसान नहीं बन जाते। भाई, आप राज्यपाल बनते हैं, उसके बाद आप चुनाव भी लड़ जाते हैं, लेकिन अब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है शायद, इसलिए अब भाजपा के किसी काम के नहीं रह गए। लेकिन ये आरटीआई एक्टिविस्ट को देखिए ज़रा, ये कहते हैं कि ये वही शायद कौन सी मंडली है ना, वो भाजपा की जो सीनियर सिटीजन्स को होता है, जिसमें अडवाणी को भेज दिया, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडली, उसमें शायद भेज दिया होगा। मगर भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, उनके ऊपर जो आरोप है वो बड़े खतरनाक है। ये अनिल गलगली कहते हैं कि उन्होंने राजभवन से ये पूछा था कि भगत सिंह कोश्यारी की संस्था को कितना चंदा मिला, और राजभवन ने कहा कि उन्हें नहीं पता, वो वहाँ के महामहिम थे, गवर्नर। उसके बाद ये कहते हैं कि एक गुमनाम पत्र आया जिससे उत्तराखंड में भी और महाराष्ट्र में भी हलचल मच जाएगी। भाई, इतने बड़े बड़े बातें कोई करेगा तो आपका ध्यान तो जाएगा ही। अब ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी ने एक स्कूल जिसमें 100 बच्चे भी नहीं पढ़ते, और वो भी उत्तराखंड का बता दिया। तो हमारे तो बहुत सारे स्कूल है पहाड़ में जहाँ 100 बच्चे भी नहीं पढ़ते, 10 भी नहीं पढ़ते, कितने तो बंद करने की बात कर रही थी बीजेपी। खैर, तो उसने कहा कि ऐसा एक स्कूल है जिसके लिए अनंत अंबानी से इन्होंने कितने पैसे ले लिए? 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़। अब ये इनका कहना है, लेकिन जब इस पत्र के बारे में बात सामने आई तो कोश्यारी जी ने कह दिया जी मैंने नहीं लिया। अब ये बंदा क्या कहता है? ये कहता है कि ये पैसा जो है ये इनके भतीजे दीपेंद्र सिंह कोश्यारी, जो मतलब उत्तराखंड से हैं वो भी ऑब्वियसली, उन्होंने स्कूल के आसपास बड़ी जगह खरीद ली है भारी मात्रा में, और वहाँ पे एक रिजॉर्ट खोला है। तो ये 15 करोड़ रुपए वहाँ पे गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है। अब सच्चाई पता लगाने के लिए भगत सिंह कोश्यारी जी कह देंगे कि ये सब झूठ है, मैं मानहानि का दावा कर रहा हूँ, और ये सब, उससे काम नहीं चलेगा ना। ये तो देखा जाना चाहिए कि दीपेंद्र सिंह कोश्यारी जो है, क्या उसके पास इतना सारा पैसा है कि वो ज़मीन खरीद के बड़ा सा रिजॉर्ट बना रहा है जहाँ पे वो स्कूल है? भाई, आरोप लगे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। उस जांच से क्यों भाग रहे हैं? मगर भाजपा के नेता, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भाजपा तो लूटे ना लूटे, आरोप कितने भी लगे, आरोपों की जांच कहाँ होगी? भाजपा वाले आके कहेंगे कि आरोप लगे हैं, उसका प्रूफ लेके आओ। जांच एजेंसियां सारी इनके पास है, मगर प्रूफ भी जनता लेके जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड वाली, उन्होंने तो अपना मुख्यालय, जिसका उद्घाटन भी उन्होंने अमित शाह जी से करवा लिया था, वो भी कितने खट्टे बस्ते के अंदर चला गया। अब ये नया है, खट्टे बस्ते के अंदर। तो भाजपा का जो भ्रष्टाचार है वो हम देख रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं, जो हमारे नौजवान हैं उनको जेल में भेज देते हैं, उनको कहते हैं कि वो बाहर वाले थे, उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगा देते हैं। तो भाजपाइयों का क्या कहना भला? भाजपाई जहाँ है वहाँ पे भ्रष्टाचार है। भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो इसमें जांच होनी चाहिए, जांच।